नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हमने दोस्तों विविध प्रश्न यानी मिक्स क्वेश्चन लिए हैं जीके जीएस के, और ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आ गया है, और आपका जो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है वो 2 से 3 दिन में जारी होने वाला है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। तो इसमें हमने विभिन्न प्रकार के प्रश्न लिए हैं, मिक्स क्वेश्चन लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें लास्ट तक। जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है जो कि हमने पहला लिया है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से रिलेटेड। तो किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था? तो ये किया था भीम प्रथम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीम प्रथम। किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीम प्रथम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। किस सुल्तान ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है राक्षसी तंगड़ी यानी तालीकोटा या कहें वंडी हंटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1565 ई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1565 ई में। मीराबाई का जन्म 1498 ई कहाँ हुआ था? तो चौकारी, जिसे ये किस जिले में आता है? तो मेड़ता जिले में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौकारी, मेड़ता जिला। अगला प्रश्न है लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्नसा यानी जिसे नूरजहां कहते थे की पुत्री थी, जिसका विवाह जहांगीर के किस पुत्र से हुआ था? तो ये हुआ था शहरयार से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहरयार। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किससे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। मौर्य सम्राट अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगला प्रश्न है वाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है पाल वंश का संस्थापक गोपाल 1750 ई था, तो इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर। अब हम यहाँ देखने वाले हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है कि कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका 8 अप्रैल 1929 को, उस समय असेंबली का अध्यक्ष कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विट्ठल भाई पटेल। चलिए अगला प्रश्न है गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर किस दिन असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी, जिसमें एक थानेदार समेत 21 पुलिसकर्मी मारे गए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 फरवरी 1922 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 फरवरी 1922 को ये सब कांड हुआ। चलिए अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 ई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में कब? और 1918 ई में। अगला प्रश्न है
महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था? तो परंजय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? परंजय ने। मेरठ की किस पैदल टुकड़ी ने 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 NI। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 NI। अगला प्रश्न है, लंदन में किस वर्ष श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1905 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1905। सचिंद्र सन्याल ने 1924 ई में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो कानपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, किस दिन भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई थी? अक्सर एग्जाम में ये आया है प्रश्न। तो 3 जून 1947। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 जून 1947 को। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में जरूर। चलिए, अब हम यहाँ देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है 21 क्वेश्चन नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 93 के तहत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 93। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 7 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957। किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बांट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए, अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 263। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 263 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 101वां संविधान संशोधन। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 16 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16। कौन से राष्ट्रपति ऐसे बने जो पूर्व में 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं? तो ये थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर S राधाकृष्णन। पहली बार इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो वह किस सदन की सदस्य थी? तो राज्यसभा की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। अब इसके बाद हम दोस्तों देखने वाले हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो वर्ष 1973 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1973। हरित विकास जैसे ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो WM एडम्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? WM एडम्स। अगला प्रश्न है, किस पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी AG टांसले। राइट आंसर क्या हो जाएगा? AG टांसले 1935 में। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न को।
अगला प्रश्न है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद परिस्थिति तंत्र कौन सा है? तो जैव मंडल। राइट आंसर क्या होगा? जैव मंडल। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। इनमें से किस स्तर पर उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है? तो सर्वाहारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस। धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। ठीक है, भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि जो उसकी गुणवत्ता है वो अक्षुण्ण बनी रहे। अगला प्रश्न है रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला प्रश्न है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो एम्स्टर्डम में। कहाँ पे? एम्स्टर्डम बोल सकते हैं नीदरलैंड्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित हुआ तो 18 अक्टूबर 2010 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 अक्टूबर 2010। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1991 से दिया जाता है। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से रिलेटेड प्रश्नों को। तो प्रश्न है COP27 का सम्मेलन मिस्र में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में तापमान में कितने प्रतिशत से अधिक वृद्धि न रखने का लक्ष्य रखा गया? तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न बढ़ने का लक्ष्य रखा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण सुरक्षा। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 दिया जाता है। अगला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य 2022 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। सतत विकास लक्ष्य 2022 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 121वां। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 121वां। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो CFC और हैलोजेंस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? CFC हैलोजेंस। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन नेगेटिव देश किसे माना जाता है? तो भूटान को। राइट आंसर क्या होगा? भूटान। चिपको आंदोलन 1973 में गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में किनके नेतृत्व में आयोजित हुआ था? तो श्रीमती गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदर लाल बहुगुणा। राइट आंसर क्या होगा? श्रीमती गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदर लाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। किस दिन को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 सितंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर। अगला प्रश्न है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में शामिल राष्ट्रों का 27वां सम्मेलन नवंबर 2022 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था मिस्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र में और शर्म अल शेख में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शर्म अल शेख में। तो अभी हमने 50 प्रश्नों को देख लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत एवं विश्व का भूगोल से रिलेटेड। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है जो एक ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेल्टा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोडा बेट्टा। अगला प्रश्न है मालदीव व
मिनिकाय के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? तो 8 डिग्री चैनल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 डिग्री चैनल। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ई में बम्बई में किसके द्वारा खोला गया था? तो कवासजी डावर के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवासजी डावर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल इंजन निर्माण का सबसे पुराना कारखाना कौन सा है? तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि पश्चिम बंगाल 26 जनवरी 1950 को खोला गया था। ठीक है, निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, भीतर कड़िका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यहाँ मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। भीतर कड़िका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस देश को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है? तो घाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? घाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली। अरब रेगिस्तान में, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा क्या कहलाती है? तो सिमूम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिमूम। चलिए अगला प्रश्न है, वेदांश जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो श्रीलंका में। राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो 1914 ई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1914 ई में। अब हम देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड प्रश्नों को। प्रश्न है कि आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो केलकर समिति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केलकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1992 में किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो फिरवानी समिति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरवानी समिति। देश में कब 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो 2 अक्टूबर 1975 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1975। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास निगम जिसको सिडबी की स्थापना कब की गई थी? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1990 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1990। बाहत किस देश की विधिक मुद्रा है? तो थाईलैंड की। राइट आंसर क्या होगा? थाईलैंड। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का गठन कब किया गया था? जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो 2 मई 1951 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 मई 1951। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर राज कृष्ण। राइट आंसर क्या होगा? प्रोफेसर राज कृष्ण। किस एक राज्य में मानव विकास सूचकांक 2022 में सर्वाधिक है? तो केरल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है? तो कपड़ा उद्योग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग ने केंद्र की निवल कर प्राप्ति में से कितने प्रतिशत राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की है? तो 42%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42%। अब हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान एवं तकनीक से रिलेटेड प्रश्नों को। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। राइट आंसर क्या होगा? एंथोलॉजी। बीमारी पता करने के यंत्र MRI का क्या मतलब होता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंततः क्षैपित करती हैं फॉर्मिक अम्ल यानी कि फॉर्मिक एसिड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। किस दिन को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नवंबर। आईसी चिप बनती हैं तो सिलिकॉन से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से कौन एक फल है? तो भिंडी। भिंडी क्या है? एक फल है। अगला प्रश्न है, रेशम का कीड़ा जिसको सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर ऑफ
कॉमर्स पैदा करता है वह है कोशित। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशित। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो शैलोद्रभिद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैलोद्रभिद। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायलिसिस। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो रेनिन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो रेनिन। चलिए अब अगला देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड प्रश्नों को। ठीक है, किस काल में नालंदा शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो बौद्ध काल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध काल। महात्मा गांधी ने जिस शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया था वह क्या कहलाती है? तो मूलभूत शिक्षा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूलभूत शिक्षा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में। राइट आंसर क्या होगा? 1953। अगला प्रश्न है एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए? तो उसका कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। भारत के विद्यालयों में अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम किस गवर्नर जनरल द्वारा बनाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए अगला प्रश्न है भारत में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो 73%। राइट आंसर क्या होगा? 73%। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर क्या होगा? अबुल कलाम आज़ाद। वुड के घोषणा पत्र का कार्यान्वयन कब हुआ था? तो 1854 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1854। जब कोई विद्यार्थी कक्षा में अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? छात्र को उसकी गलती का आभास कराएंगे। राइट आंसर क्या होगा? छात्र को उसकी गलती का आभास कराएंगे। प्रौढ़ शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आपके एग्जाम में कृषि से रिलेटेड प्रश्नों को भी पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र के लिए। राइट आंसर क्या होगा? कृषि विज्ञान क्षेत्र के में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में। राइट आंसर क्या होगा? करनाल हरियाणा में। गाय की वह नस्ल जो अधिक दूध देती है? तो साहीवाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियां शामिल हैं। कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियां शामिल हैं। भूरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्वरक उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष भारत की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी? तो 1903 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1903। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी फसल थी? तो मैक्सिकन गेहूँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिकन गेहूँ। अगला प्रश्न है जया पद्मा एवं कृष्णा उन्नत किस्में किस फसल की हैं? तो धान की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धान। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं मक्का की। राइट आंसर क्या होगा? मक्का। धान की खैरा बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट। अगला प्रश्न देखने वाले हैं खेल कूद से संबंधित। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? बहुत बार एग्जाम में आया है, तो फुटबॉल से। राइट आंसर क्या होगा? फुटबॉल। किस खेल में वुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो शूटिंग में। राइट आंसर क्या होगा? शूटिंग। द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें प्रदान किया जाता है? तो उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को। राइट आंसर क्या होगा? उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को। ओलंपिक झंडे में कितने रिंग्स होते हैं? तो 5। कितने होते हैं? 5। अगला प्रश्न है पुरुषों का T20 विश्व कप खिताब किस देश ने सर्वाधिक बार जीता है? तो वेस्ट इंडीज 2012 और 2016 में। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये बनाया है ईशान किशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईशान किशन।
कतर में खेले गए फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने हासिल किया है? तो अर्जेंटीना। राइट आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना। T20 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित शर्मा व KL राहुल के बाद दूसरा शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं सूर्य कुमार यादव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है, एशिया कप टेबल टेनिस में महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है मनिका बत्रा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनिका बत्रा। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो सौराष्ट्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र। अब हम देखने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? फर्मवेयर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्मवेयर। अगला प्रश्न है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो उसे कहते हैं लोडर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोडर। तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डिबगिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिबगिंग। अगला प्रश्न है, प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यंत्रों को रिपीटर, राउटर, एप्लीकेशन गेटवे तथा स्विच में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो राउटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राउटर। किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं? तो एक्सटेंशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन। कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रेफरेंस की स्थिति में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेफरेंस की स्थिति में। प्रथम कंप्यूटर माउस का डिजाइन वर्ष 1960 में किसने निर्मित किया था? तो विलियम इंग्लिश ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम इंग्लिश। USB संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है? तो द्वितीयक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर यानी सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। प्लेइंग इन माई वे पुस्तक की रचना किसने की थी? तो सचिन तेंदुलकर। करेक्ट आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर। वर्ष 1959 ई तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ रही थी? तो कराची। राइट आंसर क्या होगा? कराची। भारत के किस नगर को पर्ल सिटी कहा जाता है? तो हैदराबाद को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो नेशनल मंडेला। करेक्ट आंसर क्या होगा? नेशनल मंडेला। भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? तो SHFJ मानेकशॉ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? SHFJ मानेकशॉ। विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 को सोवियत यूनियन द्वारा कब छोड़ा गया था? तो अक्टूबर 1957। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर 1957। अगला प्रश्न है, समुदाय विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1952 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1952। किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की थी? तो फ्रांस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न देखे आज हमने और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और आपका जो एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाने वाले हैं। हम आपको MPG के और की कुछ वीडियो डाली हुई हैं वो ज़रूर देखें, साइंस की भी डली हुई हैं और ये मिक्स क्वेश्चन लाते हैं। साथ ही आपको मैथ्स और रीजनिंग की भी वीडियो डली हुई हैं तो वो आप ज़रूर देखें। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें इस वीडियो को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।